Good morning everyone. The projectile motion is in process. Last time हमने स्टडी किया था what is projectile. Projectile is the name given to a body that is moved in a plane with uniform acceleration. Okay. Projectile has two types. One is the horizontal projection and second is the angular projection. Horizontal projection की terms related सारी हमने last time discuss कर लिए हैं. Today we will study about the angular projection of a projectile. What is angular projection? If a projectile is thrown in air with some angle theta from the ground. ओके ग्राउंड से एक एंगल थीटा से हमने एक प्रोजेक्टाइल को एयर में थ्रो किया. सपोज करो उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या प्रोवाइड किया यू. ओके इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइड की है. तो एक एंगल थीटा से हमने इसको थ्रो किया एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन. अब एंगुलर प्रोजेक्शन में भी सिमिलर सेम टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे लाइक व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग ओ एक्स, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वन न्यू टर्म्स कैपिटल एच दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑल्सो वी विल फाइंड हेयर. ओके अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसको वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं. जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड यू कॉस थीटा एंड उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट इज यू साइन थीटा. तो वेलोसिटी कैन बी डिवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, यू साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड यू कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस इट इज इक्वल्स टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. ओके तो अब इसमें हमने सेम टर्म कंसिडर किया. कंसिडर है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम थ्रोन इन एयर एट सम एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड. तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है इसमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. व्हाट विल बी द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए अगेन टू इक्वेशंस यूज करेंगे. फर्स्ट वन यूजिंग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने कौन सी यूज की थी? x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर. दिस इज द इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन अ प्लेन. अब ये ओ हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन तो इनिशियल कंपोनेंट एक्स नोट क्या आएगा जीरो. यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा. ए एक्स एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी हमने यू से थ्रो किया. ऑब्जेक्ट जब एक्सेलेट और डी एक्सेलेट होगा तो वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है. जब वो ओ टू एच मैक्सिमम हाइट जाएगा तो उस केस में उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स डी एक्सेलेट है अलोंग वाई एक्सिस. एंड एच टू नेक्स्ट पॉइंट बी अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें तो एच टू बी, ये ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. एच टू बी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो वो एक्सेलेट होगा. तो मतलब एक्सेलेशन किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग. तो ए वाई को हम जी लेंगे बट यहाँ पे ए एक्स क्या आएगा? जीरो आएगा because object is not accelerating along x-axis. Put all these value in above equation, then x equal to x naught is 0, 0 plus what is ux? u cos theta into t plus half ax t square. ax is 0 then ये component भी क्या आएगा? 0. From this equation x equal to t equals to x upon u cos theta. Suppose this is equation number 1. Okay, now we will use equation along y axis. Now using equation y equals to y naught plus uy t plus half ay t square. Okay, now what is y naught? Y naught is 0. What is uy? u sin theta into t plus ay equals to g आएगा. एक्सेलेटिंग ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेटिंग along x axis. From equation 1 put value of t यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 यूज करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 u साइन थीटा 0 प्लस यू साइन थीटा देन यू साइन थीटा इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ t x अपॉन यू कॉस थीटा. तो यहाँ पे x अपॉन क्या पुट कर लेंगे? यू कॉस थीटा प्लस हाफ g एंड t स्केयर के प्लेस पे आएगा x स्केयर अपॉन यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा. फर्दर वी कैन राइट दिस इक्वेशन x u से u कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस टेन थीटा x टेन थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्केयर अपॉन यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा.
अब अगर हम इक्वेशन लिखें y इज इक्वल टू के एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, y equal to ax plus bx square, this is the equation of parabola. Okay, this equation is also a equation of parabola. It means the projectile follows the parabolic path in angular projection, which is the equation of parabola, which is the equation of parabola. Hence projectile follows parabolic path. तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द पैराबोलिक पाथ. नाउ सेकंड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकंड टर्म ने क्या फाइंड आउट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इट इज़ द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से नोट करते हैं. अब इस केस में अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. वन टाइम इज टाइम ऑफ असेंडिंग ओ टू एच, सेकेंड टाइम इज टाइम ऑफ डिसेंडिंग एच टू बी. ओके, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ओ टू एच का टाइम आएगा हमारे पास, टाइम ऑफ एसेंट स्मॉल टी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट स्मॉल टी डिसेंट. तो इसमें कोई भी एक टाइम फाइंड आउट कर लेंगे. t इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2t. तो एनी वन टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करो, तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए टाइम ऑफ सपोज करो हम टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इक्वेशन vy equals to uy plus ayt. okay, now vy is the velocity along vy. देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग हमारे पास है, u इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, u को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, u cos थीटा u sin थीटा. तो जब ऑब्जेक्ट h टू b, अगर हम टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करें, vy इज द फाइनल वेलोसिटी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी, ग्राउंड पे फॉल करेगा तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, 0. तो यहाँ पे हम वी वाई क्या लेंगे, 0 लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, यू साइन थीटा. एंड ए वाई मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल. देयरफॉर यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी. यू साइन थीटा आएगा. ओके, यू साइन थीटा प्लस यहाँ पे वी वाई इज टू 0, सॉरी मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, वी वाई इज टू 0 प्लस यू साइन थीटा वैल्यू ऑफ यू वाई. एंड ए वाई इज टू हम क्या ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस जी ले लेते हैं. ए वाई इज टू माइनस जी टी. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी. तो दिस इज द स्मॉल टाइम ऑफ एसेंट. यहाँ पे हम सपोज करो कोई भी एक टाइम एज्यूम कर लो, सपोज करो हमने टाइम ऑफ एसेंट लिया ओ टू एच, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, 0. तो यहाँ पे हमने ये स्मॉल टी क्या फाइंड आउट किया है, टाइम ऑफ एसेंट. मतलब कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल हाइट पे जाएगा एक टाइप से. ओके, एक एंगल थीटा से. तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल था, 2t के इक्वल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, u sin theta upon g, then time of flight is equals to 2u sin theta upon g. This is the expression of time of flight of the object in projectile motion. Okay, अब time of flight के बाद थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का मतलब, या इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर लो कोई भी आप. अब हमने इस पार्ट में फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज आर्क. तो हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक्स वाली इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज. थर्ड पैरामीटर इज हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब यहाँ पे ओ बी फिगर में जो ओ बी डिस्टेंस है, ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल.
अब हॉरिजॉन्टल रेंज को हम सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी है हमारे पास, यू कॉस थीटा, एंड टाइम ओ टू बी, जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे फॉल करेगा उस केस में टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स, यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने फाइंड आउट किया है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो अब यहाँ पे u इंटू यू स्केयर हो गया, यू स्केयर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देयर इज वन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, देयरफॉर आर हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू आएगा यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ओके, अगर यहीं से हमने फाइंड आउट करना हो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आर की वैल्यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी कब, व्हेन दिस एंगल sin 2 theta is maximum, when sin 2 theta is equals to maximum, and what is the maximum value of sin theta, 1। मिनिमम वैल्यू sin थीटा की हम क्या लेते हैं 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin 1 कितने डिग्री पे होगा 90 डिग्री पे, देन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 2 45 डिग्री। तो दिस इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी बॉल को, जैसे कोई प्लेयर है बॉल को थ्रो करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इफ़ द एंगल बिटवीन बैट एंड बॉल इज़ 45 डिग्री, तो उस केस में वर्टिकल हाइट कम मिलेगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ग्रेटर मिलेगी। ओके, तो ये थर्ड पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे फोर्थ पैरामीटर हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम वाई एक्सिस के अलोंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फिगर में अगर आप देखो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, ओ एच, यहाँ पे ए एच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, ए एच के इक्वल है। और यहाँ पे हम वैसे कैपिटल एच से डिनोट करते हैं मैक्सिमम हाइट को। तो कैपिटल एच इज द मैक्सिमम हाइट। यूजिंग इक्वेशन वी वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ओके, नाउ व्हाट इज वाई, मैक्सिमम हाइट के इक्वल आएगा। देखो वाई क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाई किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा हमारे पास। वाई इक्वल टू एच, वाई नॉट 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, यू वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यू साइन थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, स्मॉल टी इज द टाइम ऑफ एसेंट, ओ टू एच का टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट हमने फाइंड आउट किया था, स्मॉल टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो स्मॉल टी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई जी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी स्केयर, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी स्केयर। तो ये हमारे पास आएगा एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, अब एक जी से जी कैंसिल आउट, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास मैक्सिमम हाइट का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू। ओके, दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे यहाँ पे,
यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी प्लस यू स्केयर, सॉरी यहाँ पे हमने ना जो वैल्यू लेनी है ए वाई की वो माइनस जी लेनी है, तो यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट टाइम ऑफ एसेंट में हम ए वाई किसके इक्वल लेते हैं, माइनस जी के इक्वल लेंगे, तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगी, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। अब देखो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g, मतलब ये पूरा फैक्टर 1 है और ये एक टाइप से 1/2 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर हम यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 एंड व्हाट इज 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t फाइंड आउट करना है, मतलब कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t फाइंड आउट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई एक पोजीशन एज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे हमने वेलोसिटी एट एनी टाइम t फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने सिर्फ ये डेरिवेशन ड्राइव करनी है, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स एंड ये जो वेलोसिटी एट एनी टाइम t है ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लेना। ओके, थैंक यू।